नजर हेडलाइन आती है। जी हां, आज ही के दिन गुज़िश्ता साल कोरोना के फैलाव से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था, जिसके बाद मुल्क में अफरा तफरी का आलम दिखा। जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ दुकानों पर दिखी। माइग्रेंट मजदूरों की एक बड़ी तादाद अपने अपने गांव की जानिब पैदल और साइकिल से ही निकल पड़ी थी। साथ ही दिखा डर और खौफ का आलम। डर और खौफ के आलम के अलावा तशवीश, अपनी और अपनों की हिफाजत की। दुख और दर्द भरी तस्वीरों में कई ने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपनों को खो दिया। माइग्रेंटों को उनके आबाई गांव पहुंचने के लिए इंतजामात ना किए जाने पर सरकार की तनकीद की गई, तो वहीं मुख्तलिफ लीडरान की रियासती हुकूमतों से इस मौजू पर तकरार भी हुई। लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इन सब के बीच आपसी इत्तेहाद की इन तस्वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसके जरिए लोगों ने माइग्रेंटों की बेलौस मदद की। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लगा है। हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि एक साल बाद फिर से कोरोना दोबारा पैर पसार रहा है और लॉकडाउन की बरसी पर लॉकडाउन ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान नेहा शालिनी दुआ साहिबा, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अजय उपाध्याय साहब, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। नेहा शालिनी दुआ साहिबा, सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि आज का दिन ऐसा है जो दुख भरी दास्तान को भी बयान कर रहा है। एक साल हो गए आज ही के दिन लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया था और एक साल मुकम्मल होने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की खबरों ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के कई अजला में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई रियासतों से भी खबरें आ रही हैं कि वहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सरकार क्या मान रही है कि इन एक सालों में क्या बदला है? सरकार ने कहां कामयाबी हासिल की है और कहां पर नाकामी? जी देखिए सना जी, एक साल पहले जो है हम इसी दिन जो लॉकडाउन लगा था, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लॉकडाउन सरकार ना करती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आपने देखा अमेरिका में कितनी बुरी हालत हो गई, इटली में कितनी बुरी हालत हो गई थी। लोग जो इतना ज्यादा डेथ रेट वहां पर बढ़ा, वो सिर्फ इसी कारण कि उन लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया था। तो ये उस वक्त की जो मौजूदा हालात थे उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा। वो जिसे कहते हैं वक्त की नजाकत थी, जो मानना जरूरी था। हाँ, उसकी वजह से जो मजदूरों को, जो गरीब लोग थे, उन्हें परेशानी हुई। उसके लिए सरकार ने यूपी सरकार ने बहुत जल्द से जल्द बसें जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे लगवाई और बहुत सारी बसें बिहार से भी आई। सबसे ज्यादा तो यूपी से बसें जो है योगी आदित्यनाथ ने भिजवाई। तो उसके लिए मुझे तो लगता है कि सभी जगह के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें ये कदम उठाना उस वक्त चाहिए था। लेकिन चलिए, उस वक्त का जो माहौल था वो बहुत ही ऐसा था कि ठीक है शालिनी साहिबा, आज आप उस वक्त को याद कर रही हैं, हम सबको वो वक्त याद आता है आज भी। लेकिन मेरा सवाल जरा हटकर इसलिए था कि एक साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आज हम कहीं ना कहीं उसी दहाने पर आकर खड़े हो गए कि मुल्क को एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ गई है। आखिर क्यों? जी, कहाँ कमी रही? उसके लिए यही है जो कुछ ये फियर मॉन्गरिंग और जो ऐसे कुछ बड़े नेता जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये वैक्सीन मत लगवाइए, इस वैक्सीन की क्षमता पर जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो थोड़ा भय डाल रहे हैं, ये भी एक रीजन है। दूसरा, कुछ लोग ये सोच के कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, अब तो 45 वालों को भी 1 अप्रैल से लगने की परमिशन मिल गई है सरकार की तरफ से। लेकिन जो 60 साल के बुजुर्ग थे उन्होंने जब ये लगा ली, बहुत सारे लोगों ने, किसी को बीमारी भी थी। ये दुष्प्रचार आखिर कौन कर रहा है? पहली बात, अगर अपोजिशन लीडरों की अगर हम बात करेंगे तो वो तो खुद कोरोना टीका लगवा रहे हैं। देखिए, दुष्प्रचार आपको भी पता है, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी ये बात बोली थी कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लगवाते अगर ये वैक्सीन इतनी अच्छी है, और ये भाजपा की वैक्सीन है, ये कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कहा था। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने तो और महान बात कही थी कि इसको लगाने से लोग इम्पोर्टेंसी हो जाती है, मतलब नामर्द हो जाएंगे। तो मतलब ऐसी अफवाहें जब फैलाई गई तो उस वक्त हमें सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर बहुत दबाव आ गया कि वो कैसे इस दुष्प्रचार को हटा के बताएं
कि कितनी अच्छी है ये वैक्सीन, और हमने नहीं बनाई, ये हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है और उसमें हम कामयाब रहे। आज देखिए 8 करोड़ तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोगों को लग चुकी है ये वैक्सीन। तो इसका श्रेय जो है वो, चाहे कांग्रेस ने कहा कि क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे क्या सबके प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आप ये देखिए अगर वो प्रचार उस वक्त नहीं किया जाता, लोगों को नहीं समझाया जाता कि देखिए हमने भी लगवाई है, हमारे मिनिस्टर्स भी लगवा रहे, सब लगवा रहे हैं, तो ये वैक्सीन कितनी, इसकी एफिकेसी के ऊपर आप क्वेश्चन मत कीजिए, इसकी क्षमता पर शक मत कीजिए। जो आपको गलत बातें बड़े बड़े नेता सब बहला रहे हैं, गलत बातें प्रचार कर रहे हैं, वो सब झूठी हैं। तो ये सामने आकर भाजपा यानी वो पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है जो सरकार को कोरोना के हवाले से सख्तियां पैदा करने की जरूरत थी, जो नहीं की गई। कहीं ना कहीं आवाम में जो डर था कोरोना को लेकर वो कम हुआ है, ये भी माना नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका ये कहना है कि जो ऑपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहीं ना कहीं, वही मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लोगों के अंदर डर भी कम हुआ क्योंकि पिछले काफी अजय उपाध्याय साहब 7 महीने में केस जब नीचे एक साल लॉकडाउन तो मुकम्मल हो चुका है। आज 24 मार्च है। एक बार फिर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खबरें आ रही कि वहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या फिर जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर कहां रियासती सरकारों से और मरकजी सरकार से कमी रह गई कि एक साल के बाद भी, बीच में हालांकि केसेस कम हुए थे, बहुत कम हो गए थे और पॉजिटिविटी रेट भी काफी बढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति दोबारा आ गई। आखिर कहां कमी आपको नजर आती है? देखिए, पहले तो मैं आज चूंकि 1 साल होने को है और उस पर आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, उस दर्दनाक मंजर को पूरा देश देखा, किस तरह से मजदूरों के पैर में फफोले पड़े हुए थे और कितनी बेदर्दी के साथ उन लोगों की जानें गई हैं ट्रेन के कारण और बाकी परिस्थितियों में पैदल चलने के कारण सैकड़ों लोगों की जानें गई। लेकिन उस पर सरकार की असंवेदनशीलता और मरहम लगाने के बदले उल्टे उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का रहा था। वो दौड़ पूरा देश देखा और दूरदर्शी निर्णय था उस समय का, जिसके कारण न केवल मजदूरों को कैद करने का प्रयास हुआ बल्कि देश में की अर्थव्यवस्था को भी कमर तोड़ने के पूरे प्रयास हुए, जो आज भी ये देश में अर्थव्यवस्था जो है उसी बुरी हालत में है। बेरोजगारी की दर इतनी बड़ी है, बाकी बहुत सारे जो कारनामे दिख रहे हैं। सरकार जो है अपने फेलियर को छुपाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो रणनीति ही गलत थी और अंततः सरकार इसको मानी। इसलिए मैं मानता हूं कि यदि जिस कारण से वो लगाए गए थे, यदि वो सही होते तो आज जितने लोगों की जान गई है 2 लाख के करीब, आज जिन तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से करोड़ों लोग जो है कहीं ना कहीं संक्रमण के शिकार होते गए और अंततः सरकार को ओपन करना पड़ा, ये कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी थी। जहां तक बात आपने अजय उपाध्याय साहब, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, आवाम ये सवाल करती है और हमारे जहन में भी ये सवाल आता है कि आखिर कांग्रेस को दिक्कत कहाँ है। लॉकडाउन के वक्त आपने कहा कि लॉकडाउन गलत समय में फैसला लिया गया और जब वैक्सीन की इजाजत के हवाले से खबरें आई तो आपने कहा कि इजाजत के हवाले से भी आपको परेशानी है, वैक्सीनेशन के अमल की शुरुआत के हवाले से उस वक्त भी परेशानी है। आखिर परेशानी है कहाँ? वही मैं बोल रहा हूं। अंतिम अगली बात, कांग्रेस हमेशा चाहती है कि इस देश में गरीब, मजदूर, किसान, आम लोग जो आवाम है उसकी जान माल की सुरक्षा हो और स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है इस कोरोना के समय में। लेकिन सरकार को इसकी कहीं कोई परवाह नहीं है। सरकार सिर्फ चुनाव में व्यस्त है। जहां तक बात आपने कही अब क्यों इस तरह की परिस्थिति है, जैसे अभी भाजपा की हमारी साथी ने कहा कि 7 करोड़ लोगों को टीका लगवा दिया गया। अब कहां से डाटा लाई है, ये तो यही समझती हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया इतनी स्लो चल रही है, सरकार चाहती ही नहीं कि कुछ हो, सिर्फ निर्यात करने में तो लगी हुई है। लेकिन देश के अंदर जो टीकाकरण हुआ है अभी 4 करोड़ से भी कम हुए, वो भी पहला फेज हुआ। दूसरे यदि दोनों को जोड़ दें तो 0.5% से कम है। इस पर कई डिबेट हो चुके हैं। नहीं, तकरीबन 5 करोड़ का टीका लग गया है। इस हवाले से मैं नेहा दुआ साहिबा से आगे सवाल करने वाली थी। मैंने सोचा वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं रखूंगी बात। तकरीबन 5 करोड़ डोज का इस्तेमाल अब तक हुआ है। अजय साहब, नहीं है, सिंगल डोज है, सिंगल डोज है। यदि दोनों डोज की बात करेंगी तो 0.5% कुल जनसंख्या का नहीं हुआ है। और मैं अभी भी कहता हूं, पार्टी का हमारी कहती है कि आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाइए और उसका एक रणनीति अपनाइए। सिर्फ रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इससे काम नहीं चलेगा। पीठ थपथपाने से जरूरी है कि लोगों का वैक्सीनेशन प्रॉपर हो। और डर की जहां तक बात है तो डर कांग्रेस ने नहीं फैलाया, डर तो प्रधानमंत्री जी खुद फैलाए। पूरे देश में विश्व के राष्ट्राध्यक्ष ने पहला टीका लिया और उससे एक मैसेज गया
क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी पहला टीका लिए? लेना चाहिए था, पूरे देश को मैसेज जाता ये, और उससे लोगों को और ज्यादा विश्वास पैदा होता। अधरपुरा वाला तो कांग्रेस के नहीं है व्यक्ति, वो तो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, उन्होंने फैलाया ये भ्रम, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां फैलाई भी। एक दो लोगों का ऐसा बयान था जिसका हमने कंडेम भी किया कि नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा का टीका नहीं है, इस देश के साइंटिस्ट पर हमें पूरा भरोसा है। अभी भी कर रहे हैं और उस समय भी हमारे नेता कर रहे हैं। सारे चैनल्स ने देखा था कि आप लोगों ने भाजपा का टीका कहा था। फिर गलत, आप जिस तरह भी 7 करोड़ का डाटा देती उसी तरह 7 करोड़ का कांग्रेस ने कभी भाजपा का टीका नहीं कहा। कांग्रेस का मैं प्रतिनिधि हूं और ये पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। आप लोग भ्रम फैलाने का काम जो करती हैं, विपक्षी सारा विपक्षी और कांग्रेस अलग है। कांग्रेस देश को बनाने में रखी है। ये जो आज सीरम इंस्टीट्यूट है, कांग्रेस नहीं बनाया। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया है कांग्रेस नहीं दिया है। साइंटिस्टों को हम इज्जत करना जानते हैं, हमें पता है कि वो साइंटिस्ट कितनी देश की मदद करते हैं और किस तरह करते हैं। बस हम अपना पीठ थपथपाना नहीं चाहते। ये मोदी जी ने टीका नहीं बनाया, देश का साइंटिस्ट बनाया, ये हम लोग को पता है। हाँ, मोदी जी लगवाते निश्चित तौर पे उसका लाभ। नेहा जी, आपसे सवाल ये, अब जबकि लॉकडाउन की शुरुआत कई इलाकों में हो रही है, तो ऐसे में सरकार अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से तब्दील कर रही है, या फिर ये मान लिया जाए कि जैसे पहले लॉकडाउन लगा था यही वक्त की अहम जरूरत है? आखिर कहां पर कमी रह गई सरकारों से जिसके जरिए एक बार फिर से नौबत आ गई कि लॉकडाउन लगाया जाए? देखिए, सरकार ने कोरोना के ऊपर एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी हर राज्य में जाकर अपनी रिपोर्ट दे रही थी। और हमारी कमेटी, जो सरकार ने कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई, वो कमेटी सब राज्यों में गई है और उन्होंने पहले ही बोला कि महाराष्ट्र में अच्छे हालात नहीं है, केरला का भी बोला, राजस्थान का भी यही बोला था। तो ये कहा जाता था कि इनको तो सिर्फ हमारे राज्यों में कमियां दिखती हैं। ये जो है, ये बात कांग्रेस के नेताओं द्वारा कही जाती थी। आप बताइए, जब आपके यहाँ कमियां थी तभी बोला जाएगा ना। उसी का परिणाम आज जो है वो जनता भुगत रही है। महाराष्ट्र में केसेस दिन पर दिन इसलिए बढ़ते गए कि वहां लापरवाही बरती गई, वहां बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन की ओर से बहुत बहुत ज्यादा लापरवाही हुई, चाहे वो बाजारों में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में, पब बार खोल दिए गए। दिल्ली में भी इसीलिए लापरवाही की वजह से केसेस अभी बढ़ रहे हैं और यही राजस्थान में भी हुआ और मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है। बिल्कुल, इसलिए रात को वहां पर भी अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमने सभी राज्यों में ये अलर्ट जारी किया था कि आप राज्यों को ये अपने हाथ में है, उनके मुख्यमंत्रियों के हाथ में, कि अगर वो लॉकडाउन जिस भी तरीके से, मतलब कंटेनमेंट जोन बनाना चाहते हैं या पार्शियल लॉकडाउन करना चाहते हैं, सिर्फ रात को लॉकडाउन करना चाहते हैं, जैसे भी उनको ठीक लगे, लेकिन केसेस नहीं बढ़ने चाहिए। 56 लाख में से 23 लाख भारतीय जनता पार्टी का अजय उपाध्याय साहब सीधे तौर पर ये कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से ज्यादा हुआ है। देश में जो परिस्थिति है ये भाजपा का और कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे देश का परिस्थिति है। और जहां तक बात आपने किया कि भाजपा के राज्य और कांग्रेस के राज्य, हम तो कह रहे हैं दोनों राज्य के शासित जो मुख्यमंत्री हैं तकरीबन सभी मीटिंग में, जब प्रधानमंत्री जी मीटिंग लेते हैं तो जरा उसका एजेंडा उठाकर देख लीजिए। कई भाजपा के मुख्यमंत्री भी अपने सजेशन दिए, उस सजेशन को सरकार कहां मानती है। आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, टीकाकरण को व्यापक लेवल पर फैलाने की बात हो रही है, उसके अलावा उनको आर्थिक मैनेजमेंट के लिए जो मदद चाहिए उसकी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में बढ़ाने की बात है। सरकार चुनाव के अलावा कहां व्यस्त है? आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता जो हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी, जब बंगाल और बाकी राज्यों में जा रहे हैं और पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं तो किसी ने मास्क लगाया है? सिर्फ कहने के लिए थोड़े है कि दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आप तो कहते हैं, और कथनी और करनी में अंतर। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इससे नहीं चलता है ना कोई भी सिस्टम। आप देश के मुखिया हैं, आप जो करेंगे उसका अनुकरण देश की जनता करती है। तो मेरा मानना है, और जबकि आप देखे होंगे हमारे नेता राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जहां भी जा रहे हैं वो लोग उस पैरामीटर का जरूर ख्याल रखते हैं, अभी भी इस दौर में भी। इससे एक मैसेज भी जाता है, अवेयरनेस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस भाजपा का कोरोना है, कोरोना तो भाई देश के लिए संकट है और इस पे हम सबको मिलकर करना है। और जहां जरूरत है हमारी सरकार मदद कर रही है, हमारे लोग मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये मुख्य तौर पे यदि केंद्र सरकार सारे रूल रेगुलेशन कर रही है, बना रही है, राज्यों को दिशा निर्देश दे रही है और अपना पीठ भी थपथपाती है, तो निश्चित तौर पे उसके यदि कमियां कुछ हो रही है
दिशा निर्देश के लेवल पर या कहीं कोई दिक्कत है तो उसके भी समाधान का, कोऑर्डिनेशन का प्रॉपर प्रयास करे और टीकाकरण को फास्ट करे। वो जो कहने और पीठ थपथपाना जो अभी चल रहा है, इसमें 12 साल लगेंगे टीकाकरण में, दोनों डोज देने में 12 साल जो रेशियो है। अगर हमने नेहा साहिबा, टेस्टिंग कैपेसिटी और साथ ही टीकाकरण में तेजी, सरकार इस कोरोना से भी बच सकती है, लॉकडाउन से भी बच सकती है, तो क्या इस स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा होने की कोशिश सरकार कर रही है, या फिर ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ अभी जहां जहां रियासतों में चुनाव है वहां पर ही तवज्जो मरकूज है? अभी 10 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव रैली पर जाने से पहले यही इसी बात के ऊपर जब सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, इसी बात पे 3 T's के बारे में बोला था, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ये सब जो है ये जरूरी है। उन्होंने कहा था कि इसको हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाया भी जा रहा है। हर राज्य को कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और जितनी हम डोजेस दे रहे हैं इसको स्टोर करके मत रखिए, इसको लगाते जाइए और चाहिए उसी वक्त मिलेगी, लेकिन आप लगाइए तो सही। ये प्रधानमंत्री जी ने साफ निर्देश सभी मुख्यमंत्रियों को दिया था। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री ढंग से, चाहे वो कांग्रेस शासित हो और कहीं अगर भाजपा शासित राज्यों में भी अगर ये कमी है तो उनको भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है ये निर्देश साफ साफ केंद्र सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि जितनी डोजेज है, फर्स्ट डोज, क्योंकि उसके बाद वो वाली डोज जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर आपने उसको स्टोर कर लिया, सपोज आपको 70 लाख या 1 करोड़ डोज दी है और आपने उसमें से सिर्फ 20 लाख लगाई या 40 लाख लगाई, बाकी आपने रख ली, वो यूजलेस है। और अगर आप उसका काला बाजारी भी नहीं कर सकते, सरकार की इस पे भी नजर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 250 से ऊपर कोई भी इसका चार्ज नहीं कर सकता। तो केंद्र सरकार जो है वो आम और गरीब लोगों तक, उनके लिए ही ये कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द बनाई गई है और सरकार नहीं चाहती कि इसकी काला बाजारी हो, इसीलिए एक अनुपात के हिसाब से दी जा रही है कि लगवाते जाए, अपना आईडी रखवाएं, लगवाएं। और हर सरकारी अस्पताल में पूरे देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में, पूरे देश बार बार बीजेपी शासित राज्यों की बात क्यों हो रही है? मेरा मानना यह है कि लॉकडाउन अगर होगा तो लॉकडाउन तो मुल्क के हिस्सों में होगा, तो वो तो मुल्क के हिस्से करार दिए जाएंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी करके क्या लगता है कि हम रियासतों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? नेहा साहिबा, अगर देखिए सना जी, अगर केस ज्यादा जिस राज्य में बढ़ेंगे और वो कांग्रेस के शासित राज्य हैं, तो हम यही मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है क्या? अजय साहब, आपका जवाब। मैंने तभी ये बात वही मैं बोल रहा हूँ कि ये राजनीति के नजरिए से चश्मा जब आदमी लगा ले, पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। नेहा जी अब सुन लीजिए जी, सुनाइए। देखिए, चश्मे हम सबको बदलने होंगे। ये कोरोना का समस्या किसी पार्टी के लिए नहीं है, देश के लिए है। और देश का जो सरकार है, रणनीति और स्ट्रेटजी देश की सरकार ही कोरोना को लेकर के बना रही है। राज्यों के सरकार को उसका दिशा निर्देश दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, उस गाइडलाइंस पर ही काम करते हैं। जैसे टीकाकरण की प्रक्रिया क्यों कम है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकारी सिस्टम में आप जा रहे हैं, जो बेचारे मुफ्त में कराना चाहेंगे उनको उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ग्रामीण एरिया में आप बताइए, जो गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके पास अभी तो मोबाइल की भी बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, ना उनको इंटरनेट का साधन संबंध है, तो उनको कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे टीकाकरण को लेकर? इसके अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार के सामने शिकायतें नहीं आई हैं? अगर आई हैं तो उसको दुरुस्त करने की बात हो रही है या प्रोसेस में तब्दीली की बात हो रही है? कुछ स्ट्रैटेजी नहीं नेहा साहिबा? जी, प्रोसेस को और इजी बनाने की बात की जा रही है, ताकि रजिस्ट्रेशन, देखिए रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है ताकि एक भी नागरिक बचे नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि एक भी नागरिक बचे नहीं, इसलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मना ये ऑनलाइन है ना नेहा साहिबा, ये एक वजह ये भी है ना कि ऑनलाइन है, सभी रीच नहीं कर सकते ना, बहुत सारे लोग हैं, आप मोबाइल नहीं चला सकते। बिल्कुल आप कह रहे हैं, बुजुर्ग नहीं चला सकते। उसके लिए सरकार ने ये कहा है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए, वहां जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसी वक्त हाथों हाथ आपका होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही कराइए, आप वहां भी जाके करा सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया है, वो सीधा सरकारी अस्पताल में पहुंच गए और वहां उन्होंने टीकाकरण, अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसी वक्त हाथों हाथ 1 घंटे के अंदर अंदर उनको टीका भी लग गया। तो ये जो भ्रम है, बस हम चाहते हैं भ्रम, कोई भी पार्टी हो वो जनता के बीच ये भ्रम ना फैलाए। ये स्पष्ट है, ऑनलाइन में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी अस्पताल पहुंच गए तो आप वहां जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसी वक्त टीका लगवा सकते हैं। कोरोना का टीका पूरी जगह। अजय साहब, ये तो कह रही हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आप सरकारी अस्पतालों का रुख करेंगे तो वहां प्रोसेस में आपकी मदद की जाती है,
बिल्कुल, आज बिल्कुल की जाती आज है। जो है बहुत सारे बैरियर्स हैं। भाजपा आप पदाधिकारी इनको को ये एक बोलने सेकंड, के एक लिए सेकंड, नया साहिबा, एक ये बोलने के लिए जरूर हम चैनल पर जितनी अच्छी बातें आपने बोल रहे हैं, लेकिन मानना जब नहीं है, हॉस्पिटल आपकी आप जा प्रॉब्लम रहे है कि हैं, आप मानते सुन नहीं है। लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे मैं सर, आपकी आप मान मानेंगे नहीं तो आपकी फिर आप बात बोलेंगे आपकी भी तो बात फिर क्या कैसे फायदा अगर मानूंगा? आपने मानना नहीं है तो? गलत झूठ बात कैसे मानूं? आपने तो आंकड़ा भी झूठ दे जब दिया, आप 7 सच करोड़ बोल का। रहे हैं, आंकड़ों आप की दीनदयाल सरकार भी अस्पताल बहुत सारे दिल्ली में मुद्दों पर जाके झूठ बोलती देखिए, है। राम मनोहर प्रधानमंत्री जी खुद लोहिया झूठ अस्पताल बोलते में जाके हैं, देखिए, आपको उनके पता चल प्रवक्ता जाएगा। झूठ बोलते हैं, तो झूठ को क्या हम मान लें? हाँ। सरकारी हॉस्पिटल कितने हैं? आप जरा बता दीजिए जरा आंकड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मुफ्त में क्यों नहीं टीका लग सकता, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं सरकार के पास? इतने 40 करोड़ टीके हर साल लगते हैं बाकी चीजों के, पोलियो के और इसके, जिसमें पोलियो मुक्त हुआ है, तो इसका टीका जो इतना इमरजेंसी का मामला है क्यों नहीं लग सकता? सरकार बैरियर छोड़ देना सारे, कभी एज का बैरियर करती है, कभी किसी और की। आप निर्यात करने के लिए, आप निर्यात करने के लिए है जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको मिलेगी मिलेगी। लेकिन नेहा साहिबा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब हिंदुस्तान के तमाम लोगों को वैक्सीन सही तरीके से अभी मिल नहीं पा रही है, स्मूथली नहीं मिल पा रही है, ऐसे में क्या जरूरत है कि दिगर ममालिक को ये एक्सपोर्ट की जाए? भेज रही है विदेशों में। अब विदेशों का एक्सपोर्ट से ज्यादा जरूरी है, अजय साहब, व्यापार करने से ज्यादा जरूरी देश साथ में ही है ना। बताइएगा कि क्या बिहार में फ्री वैक्सीन दी जा रही है? अजय साहब, आपसे भी जवाब लूंगी क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक मेरे ख्याल में रखते हैं। जी नया साहिबा, और कोई मुल्क में कमी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। हमने कुछ पाकिस्तान की भी मदद करी, हमने श्रीलंका में भी भेजी, हमने अमेरिका में भेजी, तो इससे क्या दिक्कत क्या है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, एकदम आपने अच्छा किया है। आपने जो है बिरयानी का कर्ज प्रधानमंत्री जी ने उतारा है, अच्छी बात है। हमारे देश के लोग मरे और विदेशों में जाए, एकदम घूमे, वहां पे व्यापार करें। मास्क हमारे यहाँ से जा रहे हैं, डोजेज हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो भारत तो निर्यात कर रहा है ना, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी निर्यात का समय नहीं है, पहले देश के लोगों की सुरक्षा जरूरी है। मुझे पता ये कोई व्यापार नहीं है। कोरोना का व्यापार बाद में करेंगे, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने इस कोरोना का व्यापार ही किया है। चाहे मजदूरों के साथ अन्याय किया, चाहे आम गरीबों के साथ अन्याय हुआ, लोगों की करोड़ों नौकरियां चली गई। भारतीय जनता पार्टी का इस हवाले से ये कहना है कि एट द एंड सरकार की तो तारीफ हो रही है, मुल्क की तारीफ हो रही है, इसमें दिक्कत क्या है आपको? नहीं, देश में लोग मर रहे हैं। आज 2 लाख से ज्यादा लोग ऑन रिकॉर्ड, तो आप 1.5 लाख दिखा रही है, लेकिन देखिए उसके बाद के लोग कितने लोग मर गए हैं इस कोरोना के कारण। टीकाकरण सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी देश में, और टीका की उपलब्धता भी जरूरी थी। टीकाकरण के लिए आप कीजिए ना भाई प्रयास, नहीं हो रहा है, सरकार नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ अपना इमेज बिल्डिंग करती है। आखिरी कमेंट, क्या किन चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है राजीव उपाध्याय साहब? ऑपोजिशन हमेशा आईना दिखाती है सरकार को, एक बार फिर से आप की सुरक्षा का प्रश्न है, आपका जवाब। ये देश में आम लोगों के सुरक्षा का प्रश्न है, देश के नागरिकों से बड़ा कुछ नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट प्रधानमंत्री जी बाद में कर लेंगे, जिस तरह से चुनाव में जाकर के सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और लोगों को कोरोना फैल रहा है, तो भाजपा के लोगों की ये असावधानियों के कारण फैल रहा है। अभी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं लोग। देखिए, मैंने यही कहा कि क्या स्ट्रेटेजी होगी सरकार? पूरी दुनिया हमारी तरफ निगाहें लगा के बैठी है और हम सबकी मदद करें, तो हम अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, प्रॉब्लम ही यही है कि ऑपोजिशन पार्टी ना तेरा कोरोना मेरा कोरोना, तेरी वैक्सीन मेरी वैक्सीन, ये जो कर रही है ना, ये गलत है। कोरोना सबके पूरी दुनिया में है, कोई हिंदुस्तान में नहीं है। और जवाबी इल्जामात का दौर है, 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं लॉकडाउन को, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।